आई नो आई एम लुकिंग सुपर मेस्ड अप राइट नाउ, लेकिन इसका रीज़न मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि मैंने फ्रंट फ्लिप को करने के लिए 2 मंथ्स क्यों लिए। 2 मंथ्स एक बहुत ज़्यादा टाइम रहता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, लेकिन मेरी हमेशा स्टार्टिंग से यही अप्रोच रही है कि मैं बहुत सी नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करता ही रहता हूँ। अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा। इंस्टाग्राम पे अगर आपको नहीं पता कि मैं कैसी वीडियोस डालता हूँ तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं बहुत टाइम लेता हूँ चीज़ों को सीखने में, वो इसीलिए क्योंकि आई एम ए स्पॉन्सर्ड एथलीट, और अगर मैं अपने आप को इंजर्ड कर लूँगा कुछ चीज़ को जल्दी सीखने में, या अगर मैं इम्पेशेंट हो जाऊँगा तो मुझे बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि मेरी हेल्थ ठीक रहे, मैं फ़िट रहूं, क्योंकि मुझे वीडियोस भी बनानी है कंपनीज़ के लिए जिनके लिए मैं काम कर रहा हूं, जहां से मेरी अर्निंग आती है। तो इसलिए मैं हमेशा कॉशियस, मैं बेशक बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता हूं, लेकिन मैं ओवर ट्रेन नहीं करता। जैसे मैंने अगर सुबह चेस्ट ट्राइसेप का वर्कआउट किया होगा तो शाम को जब मैंने कुछ अलग तरह की प्रैक्टिस करनी होती है तो उस टाइम पे मैं ये चीज़ ध्यान रखता हूँ कि मेरी चेस्ट, मेरे ट्राइसेप बहुत कम यूज़ हो, ताकि कोई भी मसल ओवर ट्रेन ना हो। अगर सुबह चेस्ट ट्राइसेप का यूज़ हुआ था तो शाम को कुछ मैं ऐसा करूँ जिसमें लेग्स का यूज़ हो, जिसमें एब्स का, कोर का यूज़ हो। तो ऐसा कुछ मैं जस्ट बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। ऑल्दो आप जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो मोस्टली उसमें आपके 3-4 मसल ग्रुप एक्स्ट्रा भी एंगेज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं ऑल्दो हमेशा ध्यान में रखते आया हूँ, लेकिन कभी कभी इम्पेशेंट भी बंदा हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ 2-3 दिन पहले मैं अपने घर गया हुआ था, तो और जस्ट फ्रेंड के साथ एक आइडिया है कि मैं यहाँ पे बैक फ्लिप करने की कोशिश करता हूँ। और बैक फ्लिप मैंने अभी तक 2 से 3 दिन ही अच्छे से मैंने प्रैक्टिस की हुई थी, बिना आउट ऑफ प्रैक्टिस मैं ट्राई करने लग गया। और जब मेरी 1-2 अटैम्प्ट्स हुई थी मुझे उस टाइम पे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आई एम नेवर सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, और मैंने आई थिंक कि 15 से 20 अटैम्प्ट्स कर दी थी बार बार। फिर मुझे वहाँ पे क्लिफ टाइप भी दिख गया तो मैंने वहाँ से जंप भी किया, और 5 जंप किए थे मैंने, और उसकी वजह से आई डोंट नो बैड लैंडिंग हुई क्या हुई। इफ़ यू कैन सी माई लेग ओवर हेयर, इट्स ऑल रैप्ड अप। आई थिंक आई टोर सम मसल फाइबर्स और लिगामेंट, आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन मेरे से टांग ना तो ऊपर उठाई जा रही है, ना ही जब मैं स्टेयर्स नीचे जा रहा हूँ तो उस टाइम पे भी अभी जैसे मैं ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आई कैन फील द पेन। तो अब ऑब्वियसली आई विल बी आउट ऑफ प्रैक्टिस। और सुबह मैंने चेस्ट ट्राइसेप्स का वर्क, और साथ में मुझे फीवर और कोल्ड भी एक साथ हो गया, मतलब सब कुछ एक साथ ही हो चुका है। तो सुबह मैंने चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट किया था। अब शाम को टेनिस का प्लान था फ्रेंड्स के साथ, लेकिन मैंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन आई डोंट नो कि मैं जाऊँगा या नहीं। और तो ये बात थी कि क्यों आपको हमेशा टाइम देना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, यूट्यूब पे आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, एक दिन में फ्रंट फ्लिप सीखें, एक दिन में बैक फ्लिप सीखें, लेकिन हमेशा यार टाइम लेना। अगर आप एक दिन में सीख लेते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं पर्सनली कभी भी एक दिन में सीखने की ट्राई अब से नहीं करूँगा। तो अब बात करेंगे कि फ्रंट फ्लिप मैंने किस तरह से, मैं 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो मैंने बहुत लंबी कर दी है, आई नो, मैंने पॉइंट की बात नहीं की, लेकिन ये मैं आपको आप इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगी। तो मैं एक डिटेल में अलग से भी फ्रंट फ्लिप की एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए, लेकिन अभी जैसे मैंने अपनी नोटबुक पे भी लिखा था, मैं हमेशा जब कोई नई चीज़ सीखने की ट्राई करता हूँ तो मैं उसके बारे में बहुत सी वीडियोज़ देखता हूँ यूट्यूब पर। तो मैंने इसके बारे में भी बहुत रिसर्च की थी, और जो 3-4 पॉइंट मैं मिस कर रहा था और जो आई थिंक कि आप भी मिस करोगे, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भी आप जंप करने जाते हो तो आपका जो पहला जंप है, मैं गलती करता था कि मैं उसको बहुत हाई ले लेता था। तो आपका जो पहला जंप है वो क्लोज टू द ग्राउंड होना चाहिए, जैसे मैंने पेज पे भी लिखा हुआ है। अगर आप उसको बहुत हाई ले लोगे तो एक जंप के बाद आपको पता है दूसरा जंप भी लेना है जिसमें आपने फ्लिप करना है। अगर आप पहला जंप ही बड़ा ले लोगे तो वो आपका दूसरा जंप ऑप्टिमम उतना नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि पहला जंप जो है वो बिल्कुल क्लोज टू द ग्राउंड, जितना आपसे लो हो सकता है उतना लेना। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैं फ्रंट फ्लिप करने की कोशिश करता था तो हमेशा पहले 10 से 15 मैं डाइव रोल्स करता था। अगर आपको डाइव रोल के बारे में मुझे मेरी कोई वीडियो मिल गई जिसमें मैं कर रहा हूँ तो मैं उसको भी अटैच कर दूंगा, नहीं तो आप यूट्यूब से सर्च कर लो डाइव रोल कैसे करते हैं, तो आप उसको भी। और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज़, सॉफ्ट सरफेस पे करना, मैट्रेस है या फिर सैंड है या फिर एक सॉफ्ट ग्राउंड है तो वहीं पे प्रैक्टिस करना। इसमें सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि 10 से 15 पहले डाइव रोल्स आप करो,
उसके बाद सेकेंडली जो आपका पहला जंप है वो क्लोज टू द ग्राउंड, और जो पहला जंप है वो अपने एक पैर से लेना है, वो अपने दो पैर से नहीं लेना। उसके बाद जो दूसरा जंप है वो अपने दो पैर से लेना है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मिस करता था तो वो था कि टक आपको बहुत ज़ोर से पकड़ना है, और जितना आप अपनी बॉडी के क्लोज उसको रख सकते हो उतना आप रखना, क्योंकि अगर टक खुला हुआ होगा तो आप हवा में इतनी तेज़ घूम नहीं पाएंगे। तो यही 3-4 मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं होती फ्रंट फ्लिप की, आपको 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन मुझे पर्सनली 3-4 चीज़ों का 3-4 एस्पेक्ट्स का अलग से ध्यान रखना होता है। सुबह वर्कआउट भी करना है, शाम को प्रैक्टिस करनी है, फिर मुझे वीडियोज़ भी बनानी है, उसके लिए मुझे अपने ऑप्टिमम फिटनेस लेवल पर भी रहना है ताकि मैं वीडियो में अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकूं, और मैं रेगुलरली मुझे कंटेंट डालना होता है, तो आई कांट रिस्क कि मुझे एक इंजरी हो जाए, जैसे मुझे अभी हो गई है। तो थैंकफुली अभी मंथ का एंड चल रहा है, मुझे कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं बनानी है, तो आई थिंक कि मैं 7 से 10 दिनों में ठीक भी हो जाऊंगा। तो इसीलिए ये जस्ट आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता था कि कोई भी चीज़ नई सीखने लगते हैं तो उसको पेशेंट रह के सीखें, उसको आराम आराम से अगर सीखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो फिर भी अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए फ्रंट फ्लिप की, पूरी सब कुछ सब पॉइंट्स को मैं डिटेल में अगर आपको बताऊं तो आप मुझे बताना। तो इसलिए आज की वीडियो को ख़त्म करता हूं। थोड़ी देर में वर्ल्ड कप का बहुत इंपॉर्टेंट मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब एशेज़, मिनी एशेज़ बोल सकते हैं, तो वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो आई विल जस्ट वॉच दैट। शाम को अगर मैं भाग पाया देखूंगा तो मैं टेनिस खेले जाऊंगा, बाकी फिर मेरी अपनी गलती है, तो इसीलिए आप इस गलती का ध्यान रखें। सो सी यू अगेन।